लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस सीखेंगे। तो फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल। तो फ्यूचर टेंस हमारे पास 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं सामान्य भविष्य काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण भविष्य काल, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं पूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है हमारे पास? तो यदि आपको बाकी के अंत में गा है, गी है या गे है दिखाई दे तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको विल या शैल का प्रयोग करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आप शैल का प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग करेंगे आप यू, ही, सी, दे, इट और नाउन्स के साथ। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सी बात रचना इसकी क्या है कि सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास कोई एडवर्बिएबल कॉन्सेप्ट्स है तो वो लिखेंगे आप। तो इस तरीके से हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इसमें 2 मेन पॉइंट है जो कि हम आगे देखेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। तो आपके वैसे तो आप आई और वी के साथ साधारणतः सेल का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि आई और वी के साथ विल लगाया जाए तो उसका अर्थ होगा कि कार्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास सिंपल है कि मैं बाजार जाऊंगा, तो आई शैल गो टू मार्केट। लेकिन अगर मैं अवश्य बाजार जाऊंगा मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा, मतलब मुझे जोर दिया जा रहा है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तब हम यहाँ पर आई के साथ विल का यूज़ करेंगे। तो आई विल गो टू मार्केट। ठीक है, अब जैसे एक और हमारे पास मुझे बाजार जाना होगा, मतलब मेरा मन नहीं है लेकिन मुझे बाजार जाना होगा, मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे, मतलब आपकी इच्छा नहीं है उस काम को करने की लेकिन आपको करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो फिर आप वहाँ पर आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम सेल का यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ए हो गया। ठीक है, सेकंड हम जैसे कि हमारे पास है यू, ही, सी, इट, दे या तथा नाउन्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है तो हम वहाँ पर सेल का यूज़ करेंगे इन सब के साथ। जैसे कि तुम यह कार्य करोगे, तो मतलब मुझे ये कार्य करना है तो यू विल डू दिस वर्क, मेरा मन है करने का। अब तुमको यह कार्य करना होगा, मतलब मेरा मन नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम सेल का यूज़ करेंगे। तो यू शैल डू दिस वर्क। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, शायद वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देगा। कौन सा टेंस है हमारे पास? फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस का कौन सा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है? तो फ्यूचर टेंस का हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, चूँकि वाक्य के अंत में हमने गा है देख लिया इसलिए। ठीक है, तो अब इसको बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ही, सी, दे, यू, इट आएगा तो वहाँ पर आपको विल का योग करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। शायद का मतलब होता है हमारे पास परहैप्स। ठीक है, लेकिन अगर यही शायद आपके पास बीच में आ जाएगा तो वहाँ पर हम मे बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो परहैप्स ही विल पे अटेंशन ऑफ माई प्रेयर्स। ठीक है, या इसका दूसरा होगा कि परहैप्स ही विल लिसन टू माई प्रेयर्स। ठीक है, और हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। फिर हमारे पास है कि राम कल भोपाल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई नाउन्स आ रहे हैं तो वहाँ पर आप विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो राम विल गो का यूज़ क्यों किया है? गो क्योंकि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए। तो राम विल गो टू भोपाल टुमारो। ठीक है,
फिर हमारे पास है हम आज मैच खेलेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास वी या आई आएगा तो आप सेल का यूज़ करेंगे। अगर आपको इस काम में कोई मजबूरी में नहीं करना पड़ रहा है तो सेल का यूज़ करेंगे। अगर आप उस काम को आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है तो आप फिर विल का यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको खेलना है, नॉर्मल है हमारे पास, तो वी सेल प्ले द मैच टुडे, ठीक है। फिर मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तो आई के साथ मैंने आपको बताया है कि आपको सेल का यूज़ करना है, तो आई सेल हेल्प यू, ठीक है। फिर हमारे पास है मालती भी राम के साथ जबलपुर जाएगी, तो मालती ऑल्सो गो टू जबलपुर विथ राम। मोहन राम को एक पुस्तक देगा, मोहन विल गिव ए बुक टू राम। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा, फिर उसके बाद हमने सारे एग्जाम्पल बना लिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वाक्य रचना देखनी है और मैं आपको जो एग्जाम्पल अच्छे से समझाती हूँ उसको ध्यान से समझना है। फिर आपके पास सारे जो भी जिस भी टेंस का मैं आपको समझा रही हूँ वो टेंस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी रचना पर आपको ध्यान देना है, बस वो आप एक बार क्लियर कर लेंगे, फिर आपके पास कोई भी टेंस गलत नहीं होगा, सेंटेंस टेंस गलत नहीं होगा। बस आपको अंत में देखना है कि क्या लगा हुआ है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसके साथ विल का यूज़ करना है कि सेल का यूज़ करना है, कि आपको सेकंड फॉर्म लगानी है वहाँ पर, कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है वहाँ पर, कि थर्ड फॉर्म लगानी है वहाँ पर, कि आईएनजी लगानी है वहाँ पर, कि आपको कर्ता के साथ कौन सूटेबल है वो देखना है। बस इतनी सी आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं टेंस में। बाकी आपको सबसे इजी टेंस तो आपको पास्ट ही लगेगा, पास्ट टेंस, क्योंकि उसमें आपको कर्ता के साथ ज़्यादा, आपको सिर्फ उसमें कंटिन्यूस टेंस में ही आपको वाज या वर्ब के साथ आपको कर्ता देखना पड़ता है। अदरवाइज आप उसका इंडेफिनेट देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको कर्ता के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर आप परफेक्ट देखेंगे तो परफेक्ट में भी आपको कर्ता नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि हम हेड का प्रयोग करते हैं वहाँ पर, तो वो दोनों के साथ होता है। सेम परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी होता है पास्ट के, वहाँ पर भी आपको हेड बीन का प्रयोग करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन आपको प्रेजेंट में और फ्यूचर में यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल नॉट या सेल नॉट का प्रयोग करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो हमारे पास वाक्य रचना क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल नॉट या विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो एडवर्बिएबल एडजेक्ट्स। तो जैसे हमारे पास है वह आज पुस्तक नहीं पढ़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास सी है, ही है, दे है, यू है, इट है, तो उसके साथ आप विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। चूँकि और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन हमारे पास ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही विल नॉट रीड बुक टुडे, ठीक है। अब हमारे पास से वह वहाँ से नहीं लौटेगा। अब हमें पता तो है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ही विल नॉट रिटर्न फ्रॉम देयर, ठीक है। और एग्जाम्पल है उनके थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे। फिर हमारे पास है कि मैं अपनी गाय नहीं बेचूंगा, आई सेल नॉट सेल माई काउ। फिर हमारे पास है वह आज यहाँ निश्चय नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर श्योरली। अब एल वाई का यूज़ हमेशा लास्ट में ही करते हैं, तभी आप बीच में नहीं किया जाता है, एल वाई का यूज़ हमेशा लास्ट में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले विल या सेल को वाक्य की शुरुआत में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप अंत में इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल से इसका वाक्य रचना रहेगी, विल
या सेल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि विल और सेल का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। विल का यूज़ आप करेंगे अगर आपके पास यू है, दे है, आई है, आई के साथ नहीं करेंगे, सी है, ही है और नाउन से इट है तो आप विल का यूज़ करेंगे। सेल का यूज़ आप आई या वी के साथ करेंगे। और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट में बताया है कि आपको कब कहाँ आई के साथ विल का यूज़ करना है, आई और वी के साथ विल का यूज़ करना है और नाउन्स के साथ आपको सेल का यूज़ करना है। ठीक है, तो वो जब वो कंडीशन लगेगी तब आप उसका यूज़ करेंगे। और मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास वाक्य रचना है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बिएबल प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वह मिठाई बांटेगा? तो वह चूँकि हमारे पास ही है तो ही के साथ हम विल ही लगाते हैं। विल ही डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स? क्या वह बाग में खेलेगा? विल ही प्ले इन द गार्डन? क्या वह कल आगरा जाएगा? विल ही गो टू आगरा टुमारो? साथ में क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल एक पत्र लिखेगा? विल ही राइट ए लेटर टुमारो? तो हमारे पास यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव समझ लेते हैं। तो यदि आपको वाक्य में शुरुआत में या बीच में कभी भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो तो सबसे पहले आप उसको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप विल या सेल का प्रयोग करेंगे कर्ता को देखकर, कर्ता आपके पास क्या दिया गया है। ठीक है, अंत में आप सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अंत में और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। वाई, वेयर, व्हेन, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बिएबल एडजेक्ट्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारे पास से तुम मेला देखने कब जाओगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद विल या सेल लिखेंगे, जो भी आपकी बात सूटेबल है आपके कर्ता को वो। ठीक है, तो विल यू, व्हेन विल यू गो टू सी फेयर? साथ में क्वेश्चन मार्क। मोहन मेरी आज्ञा कब मानेगा? सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या है आपके पास? व्हेन। विल मोहन ओबे माई ऑर्डर? ठीक है, तुम मुझको कुछ रुपया उधार कब दोगे? व्हेन विल यू लेंड मी सम रुपीज या सम मनी? ठीक है, मोहन राम को पुस्तक क्यों देगा? वाई विल मोहन गिव टू बुक राम? तुम अपने भाई के साथ कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो टू विथ योर ब्रदर? तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस साथ में दिया जाएगा तो आप सबसे पहले इंटेरोगेटिव लिखेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास है कि सिंपल वाक्य रचना इसकी है कि विल या सेल लिखेंगे बाकी की शुरुआत में, फिर सब्जेक्ट, फिर आप नॉट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बिएबल और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू है तो आप पेन, वेयर, वाई लिखेंगे, फिर विल या सेल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एडवर्बिएबल एडजेक्ट्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप मुझे अपनी साइकिल नहीं दोगे? विल यू नॉट गिव मी योर साइकिल? तुम ट्रेन कैसे नहीं पकड़ोगे? हाउ विल यू नॉट कैच ए ट्रेन? तुम दिल्ली कब नहीं जाओगे? व्हेन विल यू नॉट गो टू दिल्ली? तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। आपको इसमें से वाक्य रचना पर ध्यान देना है और जो एग्जाम्पल को मैं समझाती हूँ उस पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंजॉय योर वीडियोज़। बाय।